सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारी एक नई वीडियो की शुरुआत। आज मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज जैसे कि रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। ये त्यौहार होता है जो ये प्रेम, समर्पण, त्याग और एक दूसरे के प्रति अटूट भरोसा और विश्वास होता है। इसमें सभी बहनें अपने भाई के हाथों में कलावा बांधते हैं, मतलब रक्षा धागा बांधते हैं। तो जो वो रक्षा धागा बांधते हैं उससे भाई की रक्षा होती है और भाई भी आज अपने बहन को रक्षा करने का वचन देता है कि बहन, मैं तुझ पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा और जीवन में हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। तो ये त्यौहार खास कर इसी बात को दर्शाता है। तो आप सभी जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, आप सभी भाइयों को और सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में कभी दुख ना आने दे, भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और आपका जीवन यूं ही मंगलमय हो, यही हम परमपिता परमात्मा से विनती करते हैं। मैं अपनी सभी बहनों से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। भले ही आप लोग अपने भाइयों से पैसा ना मांगो, भले ही आप गिफ्ट ना मांगो, लेकिन अपने भाइयों से इतना ज़रूर कहना कि भाई, आप हमारे पूरी जीवन भर रक्षा करोगे। आजकल जो समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं, इनसे हमें बचाओगे और हमारी आजीवन रक्षा करोगे। इतना आप ज़रूर मांगिए अपने भाइयों से रक्षा करने का वचन। तो यही बात मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूँ। आप भले ही अपने बहन को कुछ ना दो, लेकिन उनकी पूरी जीवन भर रक्षा करना, यही वचन उनको देना आज रक्षाबंधन के पर्व पर। और केवल रक्षाबंधन के ही दिन आपको ये बातें याद नहीं रहनी चाहिए कि हमें अपनी बहनों की रक्षा करनी है। आपको ये बातें पूरी जीवन भर रहनी चाहिए कि हमें जो समाज में ऐसे दरिंदे हैं, इनसे अपनी बहनों की रक्षा करनी है। अभी आपने 14 अगस्त की घटना सुनी होगी। घटना है बंगाल के कोलकाता की, जिसमें कि एक लेडीज़ नर्स के साथ इतनी दरिंदगी हुई है कि जो कि पूरे मानव समाज को शर्मसार कर देती है। ऐसा लगता है उस घटना से कि जैसे कि आजकल इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। समाज शैतानों से और हैवानों से भर गया है। ये जो घटना है, कोई भी लड़की जो पुरुष हैं उन पर विश्वास नहीं करेगी कि पुरुष जात ऐसा ही होता है, और हमेशा से ही पुरुष जात ने ऐसा ही किया है। आपने एक ही केस नहीं देखा होगा, हजारों केस ऐसे आते हैं। आज से 2013-14 में भी पहले निर्भया केस हुआ था, जिसमें कि जो 4 थे अपराधी, उनको फांसी 7 साल के बाद लगी। तो हमारा कानून भी इतना ढीला है कि उनको फांसी देने में इतनी देरी करता है। तभी तो जो ये जघन्य अपराध करते हैं इतने बड़े बड़े अपराधी, तो ये अपराध करने से कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि इनको सज़ा टाइम से नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो गुमनाम होकर मिलती है। इनके अंदर वो खौफ पैदा नहीं होता है। पहले मैं आपको घटना के विषय में बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है कि कुछ दरिंदों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि जिससे कि पूरी मानव जाति शर्मसार हो जाती है, दुनिया से विश्वास उठ जाता है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। तो ऐसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। इसमें वैसे बताया जा रहा है कि एक ने ही ऐसा काम किया कि जो कि पकड़ा जा चुका है, लेकिन कुछ मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार ये भी सिद्ध हो रहा है कि उस घटना को एक ने ही नहीं, काफ़ी लोगों ने अंजाम दिया है। तो ऐसे ऐसे दरिंदे हैं आजकल हमारे समाज में, जो कि हमारी माताओं और बहनों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप देखिए, बेटियों को पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, उनको आगे बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हर बेटी और हर माताएं बहनें कैसे अपने जीवन में बढ़ेगी? चलो, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए बाहर नौकरी करेगी, लेकिन समाज में ऐसे दरिंदे हैं जो कि हमारी माताओं को और बहनों को आगे नहीं बढ़ने देती है, उन पर हमेशा गलत नज़रें डालते रहते हैं। तो इन दरिंदों से सरकार को बचाना चाहिए हमारी माताओं को, बहनों को, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। जब निर्भया वाला केस हुआ था तो सरकार को उनको फांसी देने में इतना ज़्यादा टाइम लगा था कि लगभग 7-8 साल लग गए थे। तो ऐसे में कोई भी दरिंदा ऐसे घिनौने काम करने से नहीं चूकेगा, उसको डर ही नहीं होगा। जैसे अन्य देशों में ये रूल है कि कोई भी अगर ऐसी घटना को अंजाम देता है, ये रेप जैसे, और देशों में बहुत तगड़े कानून है, जैसे कि कहीं पर सीधा गर्दन काट दिया जाता है सबके सामने, पूरे देशवासियों के सामने, और उनकी लाइव तस्वीरें दिखाई जाती है, ताकि हर दरिंदा डर जाए ऐसे घटना को अंजाम देने से कि भाई, अगर हमने कभी ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो उन देशों का इस पर अच्छा रूल है, अच्छा कानून है, तो हमारे देश में भी ऐसे कानूनों को फॉलो करना चाहिए। चाइना में आपने देखा कि चाइना में सीधा गोली मार दी जाती है सबके सामने, मतलब लाइव वीडियो भी बताया जाता है। भारत में इससे भी कठिन सज़ा होनी चाहिए, जिसमें कि जो अपराधी हैं, जो ऐसे घटना को अंजाम देते हैं,
उनका गला काटना चाहिए, वो भी धीरे धीरे, जैसे कि हलाल करते हैं उसी प्रकार लाइव तस्वीरें बतानी चाहिए और सोशल मीडिया पे सभी जगह उसको बताना चाहिए, ताकि हर दरिंदा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे और कांप जाए। तो ऐसे नियम कानून भारत में भी लागू होने चाहिए। हर देश में इससे भी खतरनाक तरीकों से ऐसे दरिंदों को मौत दिया जाता है, लेकिन भारत में सबसे आसान तरीका है। पीएम मोदी ने भी कहा कि जब ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो जिस लड़की के साथ ऐसा होता है उसको तो सभी याद करते हैं, सभी मोमबत्ती लेकर जलाते हैं, लेकिन दरिंदों को उसके पीछे कितनी सज़ा मिलती है इन चीज़ों को सोशल मीडिया कभी नहीं बताता है। दोस्तों आप ही बताइए, अगर इन दरिंदों को ऐसे सज़ा ना मिलेगी तो ये दरिंदे कभी भी ऐसे घटना को अंजाम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, ये अपनी मनमानी करेंगे ही करेंगे। क्योंकि हमारा देश का जो कानून है वो अपराधियों को उतनी सज़ा नहीं देता है जितने कि वो हकदार होते हैं। उनको इतनी दर्दनाक मौत देनी चाहिए कि हर अपराधी पहले 1000 बार सोचे कि मैं अगर ऐसी घटना को अंजाम दूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, वो समाज में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आप कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन बेटी को बचाएगा कौन इन दरिंदों से? तो ये काम हम सभी समाजवासियों का है, हम सभी नागरिकों का है। हम अपनी माताओं बहनों की रक्षा करें और उनके लिए एक कड़ी कानून बनाए। तो आप सोच सकते हो कि उस माँ और पिता पर क्या बीत रही होगी, उसके भाइयों पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बेटी को खोया और इतनी दर्दनाक मौत उसकी हुई। उसके माता पिता के क्या सपने थे कि हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी, और ऐसे ही न जाने कितने लड़कियों के माता पिता के सपने होंगे कि हम अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन भविष्य किसने नहीं देखा है। ऐसे दरिंदे जब तक समाज में रहेंगे और जब तक हमारा नियम कानून तगड़ा नहीं होगा तब तक बेटियां कभी आगे नहीं बढ़ सकती है, कभी भी नहीं। क्योंकि वो बाहर नौकरी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि मैं कभी गलती से अगर रात को आई, रात को बाहर निकली या फिर अकेली गई तो मेरा भविष्य सुरक्षित रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा। यह सबसे बड़ा विषय है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित रहे, देश में आगे बढ़े, तो ऐसे दरिंदों के लिए कड़ा कानून लाना चाहिए। इसमें सभी देशवासियों को फर्ज है, एक कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करने की, सभी देशवासियों का फर्ज है। आप ही सोचो दोस्तों, कुछ दरिंदे ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, रेप जैसे, और उसके बाद सरकार उनकी सेवा करती है जेल में और उनका केस चलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक केस चलता है और कई साल इसमें लग जाते हैं, लगभग 8-9 साल लग जाते हैं, किसी किसी को तो इससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये एक इंसाफ देने का तरीका नहीं है। तब तक तो जो लड़की के माता पिता हैं उनका भी जो क्रोध है, जो जनता का क्रोध है, वो भी समाप्त हो चुका होता है। तो ऐसी घटना को उसी समय अंजाम देना चाहिए जब सारे सबूत सिद्ध हो गए कि इन्होंने ऐसे अपराध किया है, तो उनको उसी समय सजा दे दो और मौत के घाट उतार दो। अब मैं ये कटु सत्य के ऊपर बात करने वाला हूँ। दरअसल हमारे समाज में लड़कियों के लिए कहा जाता है कि आप हमारी इज्जत को ख़राब मत करना, आप कभी ऐसा काम मत करना समाज में जिससे कि हमारी इज्जत डाउन हो। लेकिन कभी लड़कों से किसी ने यह सवाल किया है कि किसी लड़की का चरित्र को ख़राब मत करना, किसी लड़की के जीवन के साथ मत खेलना। तो आज समाज में कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो चुकी है, संस्कारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब लड़कों को संस्कार स्कूल से और अपने घर से ही मिलने लगेंगे तो वो कभी भी ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। हाँ, जिनकी फितरत ही है ऐसा, वो तो हरगिज़ काम करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे समाज में सुधार हो सकता है। नहीं तो न जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी। ये तो कुछ कुछ घटनाएं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और हमें उन चीज़ों का पता लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर घटनाएं दब जाती है। न जाने अंकिता भंडारी जैसे, निर्भया जैसे और कोलकाता लेडी डॉक्टर जैसे कितनी ही माताएं बहनों के साथ ऐसी घटनाएं होती होंगी, वो तो गुमनाम रहती है। लेकिन जो जो सोशल मीडिया पर आता है उन्हीं के विषय में हमें पता लगता है। तो संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे समाज में और हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि महिलाओं को भी लगे कि हमें अब स्वतंत्र हैं, हम अब कहीं भी जा सकते हैं और कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं। इतना विश्वास उसे अपने समाज पर हो कि हमारे भाई हमारे साथ हैं। तो ऐसे समाज का निर्माण हमें करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब त्रेता युग की, जब माता सीता के साथ ऐसी घटना हुई थी। तो उस समय आप सोच सकते हो कि नारी की इज्जत क्या थी। एक नारी के लिए भगवान राम ने उस समय वो इंसान रूप में आए थे, ये नहीं कि वो भगवान थे। आप उनको ये नहीं कह सकते वो तो भगवान थे, वो तो करेंगे ही करेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने हमें सीख दिया है कि हमें नारी रक्षा के लिए क्या से क्या करना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय माँ सीता के कारण
लंका दहन हुआ था और रावण की पूरा लंका जल गई थी और रावण का पूरा वंश समाप्त हो गया था। तो एक नारी के अपमान के लिए इतनी बड़ी सज़ा उनको चुकानी पड़ी। तो उस समय मतलब जब ऐसी घटना हुई थी और उसके बाद जब राम जी ने ऐसे काम को अंजाम दिया था, तब उस समय एक भी घटना ऐसी नहीं हुई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी सज़ा थी। तो हमारे समाज में भी इस प्रकार जो ये ऐसी घटनाएं करते हैं उनको बहुत कम सज़ा मिलती है, जिसके कारण समाज में ऐसे कृत्य कर्म कभी रुकते नहीं है। तो दूसरी घटना आपने द्वापर युग से सुनी होगी। द्वापर युग में उस समय क्या हुआ था, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, ये घटना है आज से 5000 पहले, जब द्वापर युग था। श्री कृष्ण भगवान इस धरती पर उस समय आए हुए थे। तो उस समय एक नारी के लिए भी महाभारत हो गया था। जब द्रौपदी की लाज लूट रही थी तो उसने भगवान से सहायता में मांगी और भगवान ने उसकी लाज को बचाया था। उसके बाद जो महाभारत हुआ था वो द्रौपदी के कारण तो हुआ था। मतलब एक नारी के लिए उस समय पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। तो सोच सकते हो कि हमारे धर्म में नारियों को कितनी बड़ी इज्जत दी जाती है। और आज हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, अपनी माता बहनों की इज्जत लुटते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्म वाली बात है। हमें ऐसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है जहाँ पर कि हमारी माताओं बहनों के साथ ऐसा होता है और हम देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। आप सोच सकते हो कि जिसने ऐसी घटनाएं अंजाम दिया है वो अभी तक भी सांस ले रहा है और हम लोग ऐसे आराम से बैठे हुए हैं। तो धिक्कार है हमारे जीवन के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारी सरकार के लिए। देखिए, धर्म जो हमारे धर्म 4 धर्म है हमारे देश में, कोई नहीं कहता है कि स्त्रियों के साथ तुम ऐसा करो। सबका एक ही रूल है कि स्त्रियां महान होती है, उनसे हमारा जन्म होता है, वो हमारे लिए एक पूजनीय होती है। तो उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है। और ऐसे दरिंदों को इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिससे कि हर दरिंदा 1000 बार सोचे और कभी भी ऐसी घटना को अंजाम न दे। दोस्तों, जिस प्रकार द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ था, उसी कारण एक लड़की के लिए भी पूरा विश्व युद्ध हो जाए तो हो जाने देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे समाज में जीने से अच्छा है कि हमें मौत ही आ जाए। जब हम मतलब किसी नारी का अपमान देख रहे हैं तो ऐसे समाज में हमें जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो हमें ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि हर माता बहनें सुरक्षित हो और वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सके, उसे किसी से भी भय न हो। आपने देखा होगा कि हमारी देवी देवताओं के हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं होते हैं। उनके हाथ में आपने देखा चक्र होता है, धनुष होता है, त्रिशूल होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, गदा होती है, तलवार होती है, अनेकों प्रकार के अस्त्र और शस्त्र होते हैं। तो अगर सारे लोग प्रेम से मान जाते, सारे लोग आराम से मान जाते, तो देवी देवताओं को शस्त्र और अस्त्र धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं ना कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। एक बार जब सीतारण हुआ था तो राम जी ने समंदर देव से प्रार्थना की, प्रभु मुझे रास्ता दो, लेकिन समंदर देव नहीं माना। तपस्या की थी भगवान ने समंदर देव की। तो उस समय उन्होंने कहा कि बिनी न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, कहे राम संकोप तब भयो बिनु होई न प्रीति। भगवान ने कहा कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण को कहा कि मेरा धनुष बाण लाइए, मैं समुद्र को अभी सुखाता हूँ। तो ऐसा ही होता है कि मतलब अस्त्र शस्त्र हमारे देवी देवता तभी रखते हैं, उनको पता है कि समाज में दरिंदे और राक्षस लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अस्त्र शस्त्र है और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसके साथ जय हिंद, जय श्री राम।